हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट बाय सीमा मैम। तो हमारा प्रीवियस वीडियो में टॉपिक था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। उसमें हम मंथ वाइज कैलकुलेशन की थी। आज हम क्वार्टर के अकॉर्डिंग कैसे कैलकुलेशन करेंगे वो देखो। इज विथड्रॉ 60,000 ईच क्वार्टर एट द बिगनिंग। कि वो स्टार्टिंग में क्या है, विड्रॉ करवा रहा है 60,000 ईच और क्वार्टर के अकॉर्डिंग है। तो एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? अगर हमने पर एनम ड्राइंग्स बनानी है तो 60,000 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये पर एनम ड्राइंग्स आ जाएगी आपके पास 2,40,000। फिर हम कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो हमारा जो फॉर्मूला था वो था टोटल ड्राइंग्स। टोटल ड्राइंग्स हमारी कितनी है? 2,40,000। रेट, अब यहाँ पे एट द रेट 10% है, 10%। और मंथ जो हमने लगाने हैं 7.5/12। तो इसके अकॉर्डिंग हमने कैलकुलेशन करनी है। तो आपके पास क्या आएगा? आपके पास आ जाएगा कैलकुलेशन करने के बाद 15,000। तो ये केस फर्स्ट था क्वार्टर के अकॉर्डिंग, अगर बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर दिया हुआ है। अब यही क्वेश्चन अगर हम लेके चलें कि ए विड्रॉ 60,000 ईच इज विड्रॉ 60,000 ईच क्वार्टर एट द एंड। अब एंड में वो क्या है, अमाउंट विड्रॉ करवा रहा है 60,000 ईच क्वार्टर एट द एंड। तो एट द एंड के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम कैलकुलेट करेंगे। तो टोटल ड्राइंग्स तो वैसे ही बनेगी क्योंकि 4 क्वार्टर होते हैं साल में। 2,40,000 मल्टीप्लाई रेट। अब इसमें कितने मंथ लगाने हैं हमने? 4.5/12। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 9,000। 9,000 हमारा जो है सेकंड केस में आ गया। तो ये था हमारा क्वार्टर के अकॉर्डिंग कि अगर एंड ऑफ द क्वार्टर और बिगनिंग ऑफ द क्वार्टर अगर कोई अमाउंट विड्रॉ करवाता है तो हमने कैसे इस क्वेश्चन को करना है। तो अब हम नेक्स्ट करेंगे प्रोडक्ट मेथड, कि प्रोडक्ट मेथड से कैलकुलेशन कैसे की जाती है। ये क्वेश्चन है आपका प्रोडक्ट मेथड के अकॉर्डिंग। आपको ऐसे दिया होगा कि ए ने विड्रॉ कराया अलग अलग डेट्स में। पहले वो करवा रहा है 31 मई को 8,000, फिर 1 नवंबर को 7,000, 1 फरवरी को 5,000। तो हमने प्रोडक्ट मेथड के अकॉर्डिंग कैसे करना है, पहले हम डेट लिख लेंगे इधर, फिर अमाउंट, देन उसके बाद कितने मंथ्स बन रहे हैं, नंबर ऑफ मंथ्स, देन इसके बाद आपका आएगा प्रोडक्ट, कितना हमारा प्रोडक्ट बन रहा है। अब जैसे डेट फर्स्ट है 31 मई से लेके मार्च तक मंथ बनाने हैं हमने। मई से लेके मार्च तक मंथ, हमारी अमाउंट है 8,000 और मंथ कितने बन रहे हैं मई से मार्च तक? 10 मंथ। तो 8 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 80,000। देन नेक्स्ट डेट है 1 नवंबर। अब 1 नवंबर को वो विड्रॉ करवा रहा है 7,000। अब नवंबर के बाद मार्च तक मंथ लेने हैं, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। तो बन रहे हैं 5 मंथ। 7 को 5 से मल्टीप्लाई किया 35,000। देन नेक्स्ट आ गया 1 फरवरी और मार्च, ये तो 2 ही मंथ बन रहे हैं। तो इसने फरवरी में विड्रॉ कराया 5,000 अकॉर्डिंग टू 2 मंथ, ये बन गए 10,000। अब हम प्रोडक्ट का टोटल कर लेंगे, टोटल कितना प्रोडक्ट बना हमारा। तो हम प्रोडक्ट का टोटल करेंगे तो हमारे पास आएगा 1,25,000। ठीक है, तो ये आ गया प्रोडक्ट में हमारा टोटल। अब हमने फॉर्मूला क्या लगाना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो टोटल जो प्रोडक्ट है, टोटल प्रोडक्ट कितना हमारा 1,25,000 मल्टीप्लाई रेट हमें 6% दिया और मंथ मैंने बोला था इसमें 1/12 लेके चलना है।
तो ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद आपके पास आंसर आएगा 625 रुपीज। तो ये था हमारा प्रोडक्ट मेथड। अब हमने मंथ के अकॉर्डिंग भी कर लिया, क्वार्टर के अकॉर्डिंग भी कर लिया और प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग भी हमारा क्वेश्चन हो गया। अब हम करेंगे आगे कैपिटल अकाउंट कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं, कैपिटल अकाउंट, और कौन कौन सी चीज़ें या आइटम्स हम कैपिटल अकाउंट में लेकर चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैपिटल अकाउंट। तो मैंने पहले भी आपको ये जब स्टार्टिंग करवाई थी इस चैप्टर की, तो कैपिटल अकाउंट जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है फ्लक्चुएटिंग और दूसरा जो होता है फिक्स्ड। और जब हमने फिक्स्ड के अकॉर्डिंग चलना है तो इसके लिए हमें 2 बनते हैं कैपिटल अकाउंट। एक तो बनता है पार्टनर्स कैपिटल और एक बनता है करंट अकाउंट। ठीक है। अब फ्लक्चुएटिंग क्या होता है, कैपिटल क्या होता है, करंट क्या होते हैं, तो इस टॉपिक को हम क्लियर अप करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में क्या क्या चीजें आती हैं। फ्लक्चुएटिंग मेथड में देखो, कैपिटल अकाउंट जब हम प्रिपेयर करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे बनाना हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। दिस वन इज अ डेबिट साइड एंड दिस वन इज द क्रेडिट साइड। तो सबसे पहले हम लेते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन जो कैपिटल का बैलेंस होता है, ठीक है। फिर उसके बाद अब ये कैपिटल अकाउंट जब बनाना है तो हमने ये सोचना कि जो जो पार्टनर को रिसीव हो रहा है वो सारा हम क्रेडिट साइड पे डाल देंगे। जैसे अगर उसने कैपिटल लगाई है तो उसको इंटरेस्ट भी मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो रिसीव करेगा, तो ये भी इस साइड पे आएगा। सैलरी, अगर कोई पार्टनर वर्क कर रहा है और क्वेश्चन में हमें बोला है कि उसको सैलरी पे की जा रही है तो भी हम इधर लेंगे। कमीशन, अगर कमीशन पे की जा रही है, ठीक है। अगर प्रॉफिट में से कोई शेयर आ रहा है उसको, तो ये सब रिसीप्ट साइड होगी उस पार्टनर की। गुडविल, अगर कोई गुडविल में से उसको शेयर मिल रहा है, गुडविल इज द रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस, तो अगर गुडविल में से शेयर मिल रहा है तो भी हम इस तरफ लेके चलेंगे। अब ये जो होती है पेमेंट साइड, जो पार्टनर ने देना होता है, तो इसमें ड्राइंग्स आ जाती है, क्योंकि अगर वो विड्रॉ करवा रहा है, एक बार तो ले रहा था लेकिन उसने फॉर्म को वापस करनी है ये अमाउंट, और अगर वापस करनी तो साथ में इंटरेस्ट भी वापस करेगा, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी हम इस तरफ लेंगे। अगर कोई फॉर्म को लॉस हो रहा है तो भी वो इस तरफ ही बेयर करेगा। तो ये पार्टनर की ये वाली साइड जो होती है रिसिप्ट साइड होती है, और ये वाली जो होती है पेमेंट की। जो पार्टनर को अगर कुछ मिलना है तो सारा हम क्रेडिट साइड पे डालेंगे, और जो उसने पे करना है वो हम किस में डालेंगे, डेबिट साइड में। तो ये बैलेंस जब हम करेंगे, बैलेंसिंग निकालेंगे, तो बैलेंस कैरिड ऑन, दैट इज द बैलेंसिंग फिगर। ये हमारा जो मेथड है फ्लक्चुएटिंग के अकॉर्डिंग है। कि फ्लक्चुएटिंग में क्या होता है कि एक ही घर, मान के चलो कि एक ही घर में हमने सब कुछ करना है, तो एक ही अकाउंट में हम सब कुछ लेके चलते हैं, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट, गुडविल, जो चीजें पार्टनर को रिसीव होनी है वो सारी हम किस तरफ लेके चलेंगे, क्रेडिट साइड। दिस इज द रिसिप्ट साइड और दिस इज द पेमेंट साइड, कि जो उसने पे करना है वो सारा हम किस साइड लेके चलेंगे, डेबिट साइड। अब हम दूसरा केस करेंगे फिक्स्ड मेथड के अकॉर्डिंग। अब ये सेकंड केस है, फिक्स्ड मेथड के अकॉर्डिंग हमने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाने हैं। तो इसमें दो, मैंने बोला था 2 टाइप्स के बनते हैं, कैपिटल अकाउंट होता है, करंट अकाउंट। सबसे पहले हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ये जो कैपिटल अकाउंट हम बनाते हैं फिक्स के अकॉर्डिंग, जिसमें सबसे पहले बनता है पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये ऑलवेज क्या होता है, सेम, जो ओपनिंग बैलेंस है वही ज्यादातर क्लोजिंग बैलेंस आता है। जैसे इसका ओपनिंग बैलेंस आपको दिया होगा तो हम बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे, क्योंकि कैपिटल इज द लायबिलिटी और लायबिलिटी का बैलेंस हमेशा क्रेडिट साइड पे ही ब्रॉट डाउन किया जाता है। तो अगर कोई एडिशन लेके आता है तो हम यहाँ पे डालेंगे बाय बैंक, अगर वो एडिशनल लेके आ रहा है कैपिटल, एडिशनल। और अगर वो कुछ पे कर रहा है तो टू बैंक। अदरवाइज इनके बैलेंस जो है वो जो ब्रॉट डाउन होता है वही कैरी डाउन आ जाता है बैलेंसिंग फिगर में। मतलब ऑलवेज क्या है, इसके बैलेंसेस सेम रहते हैं अगर ये दोनों चीजें ना गिवन हो, ठीक है।
तो ये बन गया आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब इसके बाद साथ में ही बनाया जाता है करंट अकाउंट। मतलब मान के ये चलो कि जब आप फिक्स के अकॉर्डिंग चल रहे हो तो इसके 2 घर हैं, एक घर में तो वो सेम ही रहते हैं, दूसरे घर में चेंजेस करते हैं कि जो कुछ आना है वो हम क्रेडिट साइड पे लेंगे, जो कुछ पे करना है वो डेबिट साइड। अब हमने बाकी चीजें जो है किस में डालनी है, करंट में डालनी है। अगर तो करंट के बैलेंस भी दिए हुए हैं तो आप बैलेंस ले लोगे। अब वही चीज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमने फ्लक्चुएटिंग में किया था, सिर्फ फ्लक्चुएटिंग में क्या ये चीजें हमने अलग कर दी, बाकी जो एक्स्ट्रा चीजें हमने डाली थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट, वो हम किस में डाल देंगे, करंट में। बाय सैलरी, बाय कमीशन, ठीक है, बाय प्रॉफिट, अगर कोई प्रॉफिट हो रहा है तो उसमें से शेयर उसको दिया जा रहा है। और इस साइड पे क्या थी, ड्रॉइंग्स, अगर कोई पार्टनर विड्रॉ करवा रहा है उसका इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो ये सारी चीजें हम क्या है सब लेके बैलेंसेस कर लेंगे। बैलेंसिंग फिगर, बैलेंस कैरी डाउन। जरूरी नहीं है ये डेबिट साइड पे बैलेंस आए, क्रेडिट साइड पे भी आ सकता है, ठीक है। तो ये तो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे कि कहाँ पे अमाउंट ज्यादा है, तो उस अकॉर्डिंग आपने बैलेंसिंग जो है निकाल देने हैं। तो ये थे हमारे कैपिटल अकाउंट और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का टॉपिक जो आज की वीडियो में हमने कंप्लीट किया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे पास्ट एडजस्टमेंट, कि कैसे पार्ट्स एडजस्टमेंट की जाती है, पार्ट्स एडजस्टमेंट की कैसे एंट्रीज पास की जाती हैं। तो अगर वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।